हेलो फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम चल रहा है तो पहले भी मैंने आपको गर्मी से रिलेट तासीर में ठंडी चावलों की मांड के विषय में जानकारी दी थी। तो सोचा एक आध और वीडियो ऐसा बना दूं जिससे कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ करें, चाहे दोनों ही करें, ये आपकी इच्छा है। तो जो जीव जंतु हैं, जो प्लांट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे पे आधारित हैं। जीव जंतु प्लांट्स के बिना नहीं और प्लांट्स जीव जंतुओं के बिना नहीं। तो यूँ तो मैं वैसे आपको जानकारी देती रहती हूँ कि हम अपने जो भी प्लांट्स हैं उनका पंचांग को यूज़ करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन आज छठी चीज़ लेके आई हूँ, वो है रेजिन, यानी कि जिसको निर्यास या जिसको गूंद बोला जाता है। कुछ वृक्षों का गूंद हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका गूंद अगर हम सर्दी के मौसम में प्रयोग करें तो वो हमें लाभ देता है, और कुछ का गर्मी के मौसम में करें तो वो लाभ देता है। आपको मैंने एक पहले लेक्चर डिलीवर करा था, उसमें बताया था कि प्लाश का गूंद यानी कि कमरकस जिसको बोला जाता है, जो कि वाटर सॉल्युबल है, अगर उसको धोएंगे तो वो घुलनशील होता है। उसका प्रयोग हम सर्दी के मौसम में भी करते हैं और स्पेशली स्त्री रोगों में उसका बहुत महत्व है, बैक एक में उसका बहुत महत्व है। लेकिन आज की जानकारी आपके लिए है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा जो कि बबूल और जिसको कहते हैं नीम इत्यादि वृक्षों का निर्यास है। उन वृक्षों को कट लगाए जाते हैं, उनमें से ये गम निकलती है, इसको कलेक्ट करके रखा जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिट देती है। तो ये जो गूंद है ये क्रिस्टल टाइप, थोड़ी सी ओपेक, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, जैसे कि पानी की क्वालिटीज़ होती हैं सेम वैसी ही होती है। और कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। सेम ऐसे ही अगर हम गोंद कतीरा को किसी चीज़ के साथ जिस तरह भी मिश्रण करके खाएंगे वो वैसी ही हो जाती है। फ्रेंड्स, ये गोंद कतीरा तासीर में ठंडी है, हमारे शरीर की रुक्षता को दूर करती है और गर्मी के मौसम में इसका बहुत ही लाभ होता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमने इस गोंद कतीरा का इस्तेमाल कैसे करना है और ये हमारे शरीर को कैसे चमत्कारी फ़ायदे देगी, जिससे कि हम विदाउट एनी मेडिसिन स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कि गर्मियों में अक्सर हमारे शरीर में रुक्षता का संचय होना शुरू हो जाता है। तो रुक्षता को ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी से जो वाटर है वो एवेपोराइज होता है, जैसे कि पसीना ज़्यादा आता है और हमारे जो यूरिन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाती है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए और अपने इंटरनल ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए काइंडली गोंद कतीरा का इस्तेमाल ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करने के लिए अगर हम 4 या 5 छोटे छोटे पीस पानी में घुलने के लिए या पानी में डुबो के रात को रखते हैं तो ये 20 टाइम वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी रखती है। तो काइंडली सुबह आप देखेंगे अगर आप थोड़ी सी भी डालेंगे तो आपकी कटोरी फुल होगी। जब भी आपको गोंद कतीरा का इस्तेमाल करना है आपने वैसे भी पानी की मात्रा ज़्यादा करनी है। अगर आप इसके साथ पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है, ब्लॉटिंग भी कर सकता है। तो चलो, ये तो मैंने आपको इसकी आउटर जानकारी दे दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन से सिस्टम पे ये जो हमारी गोंद कतीरा है ये कैसे इफ़ेक्ट डालती है। गर्मी की मौसम में अक्सर हीट स्ट्रोक हो जाते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है और कई बार तो लू लगने से बेहोशी तक आ जाती है। तो हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस, जो कि हीट रेगुलेटिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, ये उसकी कार्यप्रणाली को रेगुलेट करने में बहुत ही सक्षम मेडिसिन है,
सक्षम क्या, ये फूड प्रोडक्ट है, मैं इसको मेडिसिन भी नहीं बोलूँगी, जो कि सहज ही मिल जाता है, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है कि ये बॉडी का टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, हमें पायरेक्सिया नहीं होने देता और हमारी बॉडी में जो हीट जो है उसको रेगुलेशन में लेके आता है। उसके बाद में अक्सर आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में अक्सर बच्चों के नाक से खून बहने लग जाता है। अगर नाक से खून बहता है, हमारे यहाँ 4 आर्टरीज ओपन होती हैं, ये लिटिल एरिया जो होता है उनकी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी गर्मी में डगमगा जाती है। तो अगर हम अपने बच्चों को या बड़ों को जिनको एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम रहती है उनको देते हैं, तो उनकी जो आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये उनको स्ट्रॉन्ग करने में सक्षम है। थर्ड, गर्मी में अक्सर मुंह तो झुलसता ही है, आँखों में से भी तपश निकलती है, तो आइस पैक की जगह आप गूंद कतीरा के पैक्स को अपनी आँखों पे किसी मुस्लिन के कपड़े में डाल के अगर रखते हैं तो आपकी आँखों के लिए ये एक वरदान सिद्ध होता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को अक्सर फटीग हो जाती है, थक जाते हैं काम करते करते, तो एज ए जर्नल ये एक टॉनिक की तरह काम करता है, आपकी जो थकान है वो एकदम छूमंतर हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं आपको इतना बताऊंगी कि जिनको ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, अगर पाइल्स वाला पेशेंट भी इस गूंद कतीरा को लेता है तो ये ब्लीडिंग को तो कंट्रोल करता है, हमारे इंटेस्टाइन को सूद करने में, वाटर एब्जॉर्प्शन में, और बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होता है। और ये जो हमारी वेरिकोसिटी हो जाती है वेन्स की, उस चीज़ को भी ख़त्म करने की ये कैपेसिटी रखता है। अक्सर आजकल हमारे खान पान से बहुत से लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, उनको स्टूल में, इंटेस्टाइन में जख्म होने से स्टूल में ब्लड आता है, तो ये लुब्रिकेंट होने के कारण ये हमारी इंटेस्टाइन पे एक कोटिंग सी कर देता है और ये अल्सर्स को हील करने की क्षमता रखता है। तो काइंडली जो पेशेंट्स अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित हैं वो भी अक्सर इसको ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। एक्सीडेंटल हेमरेज जो कि अक्सर लेडीज़ में होती है, इनकम्प्लीट अबॉर्शंस है, हैवी ब्लीडिंग है, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है, ऐसी जितनी भी लेडीज़ को प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर वो इस गूंद कतीरा का प्रयोग करती हैं तो ये एस्ट्रिंजेंट भी काम करता है, उनकी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। अक्सर फास्ट फूड खाने से हमारी इंटेस्टाइन्स पे एक मैदे की कोटिंग सी हो जाती है, जिससे कि इंटेस्टाइन्स की जो पेरिस्टाल्सिस हैं, मूवमेंट्स हैं, वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो अगर हम गोंद कतीरा का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी इंटेस्टाइन की क्लियरेंस के लिए बहुत ही एक कारगर सी मेडिसिन होती है। गर्मी के मौसम में यूरिन आउटपुट, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कि कम हो जाती है। अगर कोई इंसान गोंद कतीरा का इस्तेमाल करता है तो उसकी यूरिन आउटपुट भी रेगुलर रहती है, क्योंकि गोंद कतीरा अपने आप में ही हमारी, जब हम लेते हैं इसको तो हमारी वाटर डिमांड बढ़ जाती है। अगर वाटर डिमांड बढ़ेगी हमारे हर सेल के लिए ये एक हीलिंग प्रोसेस भी करेगा, उनको रिजुबिनेट भी करेगा और हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग में भी लेके आएगा। तो जिन लोगों का बीपी अक्सर हाई रहता है, अगर वो भी इसका प्रयोग करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो हमने इसको लेना किस किस तरह है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने रात को वाटर सोक करके अच्छे पानी में भिगो के आप 1 चम्मच लें गूंद कतीरा का, एक बड़ी कटोरी पानी की भर के रख दें। सुबह देखेंगे वो जो बोल है वो पूरा भरा होगा। चाहे आप उसको दूध में फेंट के ले लें, चाहे आप उसको शरबत में ले लें,
चाहे आप किसी भी आइसक्रीम के रूप में उसको ले लें, जो घर में आइसक्रीम जमाई जाती है उसमें एज ए इंग्रेडिएंट डाल के ले लें, हर तरह से आपके लिए ये वरदान ही होगा। तो काइंडली आप इसका प्रयोग गर्मी के मौसम में ज़रूर करें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। आपको शायद मेरा कंटेंट अच्छा ही लग रहा है, तो अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हो तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। मुझे आपके कमेंट्स की अपने कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगी। अगर आपकी चॉइस का भी कोई टॉपिक है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी इस डिज़ायर को कंप्लीट करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।